कि ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਗਰਾਨ हुकूमत है और ऐसा तासर दिता जा रहा है कि जिस तरह ਅੱਜ ਵੀ हुकूमत मौजूद है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आपको मौसम नकवी में और शहबाज शरीफ में कोई डिफरेंट नजर आया है? फर्क तो जाहिर बात है, देखा ही होगा आपने भी 2 दिन पहले बड़ा तहलका मचा हुआ था सोशल मीडिया। असल इशू जो है ना यहाँ पे गैस का हमारा सरकार ने 2 साल हो गए हैं एफर्ट की है, उन्होंने ये वो काम की सियासत की नजर हो गया रुक गई। पूरी गैस के लिए हाई कोर्ट जा रहा हूँ मैं, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मियां मीर कॉलोनी में गैस लाइन कैब नहीं आ जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में नई पार्टी का इजाफा हुआ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। सलीम खान साहब की मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ग्रेट मैन आदमी है। तो आज पुराना तल्लक लग रहा है। पुराना तल्लक नहीं, अच्छे आदमी है, काम कराने वाले आदमी है सलीम खान साहब, ये सारी दुनिया जानती तो आज अगर आपको वो दावत देंगे हमारे साथ शरीक हों शामिल हों तो होंगे हम। है। ये दोस्त मेरे सारे इन सबसे पूछूंगा, जहाँ कहेंगे मैं चले जाऊंगा। मेरी पार्टी ये है। जिन लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं देना वो नून लीग की बजाय अलीम खान को दें तो ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़नामा का प्रोग्राम अवामी डेरा। नाज़रीन, आज हम अवामी डेरा नाज़रीन को दिखाने लाए हैं मियां मीर कॉलोनी लाहौर कैंट वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पे जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं और जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन होने को आ रहे हैं, इंतखाबात आम इंतखाबात होने को आ रहे हैं, यहाँ के जो अवाम है उनकी क्या राय। आए प्रोग्राम का आगाज करते हुए हम यहाँ के नाज़रीन से गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम क्या सर? जी मेरा नाम राशिद अली है। जी राशिद साहब, 8 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में जी आप इंशाल्लाह क्या समझते हैं कौन सी पार्टी आएगी? बड़ा खुश आयन है जी कि चलो कम से कम इलेक्शन का ऐलान तो हुआ, बाकी तो जो लोगों का रद्द अमल है वो नजर आएगा इलेक्शन के दिनों में। जैसे गैर जानबदार इलेक्शन होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा जी, होने चाहिए, ख्वाहिश सबकी यही है, ऐलान भी यही है, ऊपर नीचे हर लेवल पे यही कहा जा रहा है। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम मलिक चंगेज अवान है। आप यहाँ के इलाके में जो कोई अपना मसाइल दरपेश हैं कुछ बताएंगे नाज़रीन को? यहाँ के मसाइल हैं भी, और उस्ताद रशीद जो वार्ड नंबर 3 के यूसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मसाइल हल भी किए हैं और मुसलसल उनकी जदोजहद है कि आबादी के अंदर जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर उनकी पूरी तवज्जो है और पूरा उनका उसके ऊपर एक स्कोप है कि उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है कि ये काम मैंने जो अधूरे हैं ये करवाने हैं, और काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छे काम किए। जैसा ही आपने फरमाया कि उस्ताद रशीद साहब काम कर रहे हैं, जाहिर बात है लोग वोट देते हैं और वो जीतते हैं, अपोजिशन में भी रह के जीते हैं। और जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मेरा ख्याल है बुरी तरह से पीटीआई हारी थी, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा लीड से जीती थी। तो वो इलाके के लोग बेहतर जानते हैं कि कौन आवाम की खिदमत कर रहा है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उसका और जो आने वाले इलेक्शन में आप लोगों की क्या राय है कि किस वजह से वोट देने हैं, पसंद नापसंद छोड़ दें, लोकल जो है मामला उसके पेश नज़र। शेख साहब, आप हमारे मोहतरम हैं और आप भी उस्ताद रशीद की शाना बशाना चलते रहे हैं और हर जगह पे आपने उस्ताद रशीद के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिए है। अगर देखा जाए तो कॉलोनी को अगर 40 साल पीछे ले जाएं तो जो 40 साल पहले हालात थे कि यहाँ चूल्हे बने होते थे जिनके ऊपर लोग लैट्रिन करते थे, तो उसमें तब्दीली टाइम टू टाइम आती रही है। तो इससे पहले हाजी मियां जान साहब ने काम किया और उनके बाद अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो उस्ताद रशीद साहब ने किया है। मगर एक जो प्रॉब्लम है जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि सफाई की, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि उस्ताद रशीद मुसलसल मेहनत करते हैं और काम भी अच्छा तरीके से करवाते हैं और कर भी रहे हैं। और कंटोनमेंट बोर्ड से जितनी ग्रांट कंटोनमेंट बोर्ड के यूसी के चेयरमैन हैं कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, मेरे ख्याल में कि कंटोनमेंट बोर्ड का सबसे ज़्यादा बजट उस्ताद रशीद ने कॉलोनी के ऊपर लगवाया है और ये क्रेडिट उनको जाता है। जहाँ तक तल्लक है सफाई सुथराई का, तो हमारी जो पब्लिक यहाँ पे रहती है, मैं माजरत से ये बात कहूँगा कि वो हमारे भाई और हमारे दोस्त और उन्होंने आबादी के अंदर जो लोग रिहायशी हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो सफाई उस लेवल की नहीं रखते जिस तरीके से रखनी चाहिए। क्योंकि वो घर का कचरा अगर उठा के आप दरवाजे के सामने रख देंगे
या घर के सामने फेंक देंगे या पार्क में फेंक देंगे, तो माल मवेशी का भी आपके सामने सिलसिला है कि गोबर गलियों में होता है। तो इसमें उस्ताद रशीद जो है वो कहाँ तक जो है वो हर चीज़ को मैनेज करेंगे। वो तो एक जनरल सफाई का ये जो सिलसिला है उसको मैनेज करते हैं, मगर पब्लिक को भी इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो मियाँ मीर कॉलोनी कच्ची आबादी होती थी उससे हट के अब थोड़ा सा बाहर सोच निकलनी चाहिए हमारी कि मोहल्लों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ये देखना चाहिए कि यार हमने यहाँ पे अगर साफ़ सुथरा माहौल रखना है तो हमें भी अपने घर का जो कूड़ा करकट है वो जो यहाँ पे कूड़े का मकाम है वहाँ तक पहुँचाएं या घर के अंदर रखें। सफाई वाले लड़के जो उस्ताद रशीद आप ठीक कह रहे हैं कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप सबका भी यहाँ के जो मकीन है रहते हैं, हाँ जी, उनका भी फर्ज है कि सफाई हाँ का वो ख्याल फर्ज रखें। करें। बिल्कुल सर क्या नाम है आपका? राजा शबीर साहब, जो भाई साहब बात कर रहे हैं आप उन पे मुतफिक हैं? बिल्कुल इस बात आइंदा आपका भी फर्ज है कि यहाँ पे आप सफाई, जो सफाई करने वाले आते हैं उनका भी आप ख्याल रखें और अपने दाएं बाएं के सफाई का ख्याल रखें। हम सब की जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे और कोई इसके अलावा मसाइल दरपेश हैं आपको? मसाइल तो बहुत सारे हैं, बताएं। ये जो लोग हैं हमारे मियाँ मीर कॉलोनी के लोग हैं, ये पसमानदा लोग हैं। नंबर 1 पे तो पानी जो फिल्ट्रेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे? फिल्ट्रेशन प्लांट पहले अलीम खान साहब ने लगवाया था उस्ताद रशीद के कहने पे, अब नहीं है, अब कंट्रोल चालू में है, बोर्ड की तरफ लेकिन से कोई लोगों को ना पानी पीने का अच्छा साफ पानी नहीं मिल रहा। ये मेन वजह है इस मियाँ मीर कॉलोनी में। ये उस्ताद रशीद साहब ने नहीं कराए, अभी पूछते हैं उनसे भी। ये इसलिए अभी उस्ताद रशीद साहब कह रहे हैं कि हमने मंजूरी ले ली है पानी की कंटोनमेंट बोर्ड से और यहाँ पे नए पैप डलेंगे, तो फिर देखेंगे क्या बनता है। इसके अलावा और पानी वाली टैंकी चाहिए हमें इस आबादी के लिए, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। वो भी हम अफसरान बाला से इल्तिजा करते हैं कि इन लोगों को पानी पीने के लिए टैंकी का बंदोबस्त करें और ये जो नलके को पानी है इसके नए पाइप डलवाए जाएं। हम उस्ताद रशीद को भी बार बार ये आबादी के मसाइल बता रहे हैं और सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखें। पहले भी ये रखते हैं और आइंदा भी उनका मिशन यही है। जो आपने एक बात की है पहले कि ये बात इमरान खान वाली बात जो है, ये ऐसी बात नहीं है। जिस चीज़ को भी आप दबाएंगे वो उभर के आएगी। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि एक पानी की टैंकी ले लें, उसमें से अगर आप पानी 30 साल निकालते रहेंगे तो वो 3-3.5 सालों में तो नहीं भरेगी। इधर गुजारिश है कि जो बुनियादी मसाइल हैं इलाके में, बेरोजगारी है, नौजवानों के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, मंशियात खुलेआम आपके इलाके में फरोख्त हो रही हैं, जराइम पेशा लोग अरूज पर हैं इस टाइम पे। बुनियादी जो तिब्बी सहूलियात है, मियाँ मीर हॉस्पिटल की सर्विसेज से आप मुतमईन हैं? मियाँ मीर हॉस्पिटल की सर्विस से हम मुतमईन हैं। ये जो इलाके के लोग हैं ये मियाँ मीर हॉस्पिटल को यूज़ करते हैं, नियरेस्ट वही है, इससे तो हम मुतमईन हैं। लेकिन ये जो आपने मंशियात वाली बात की है, ये मंशियात वाली लाहौर में हर जगह पे है। हम आज इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा सवाल मियाँ मीर कॉलोनी के हवाले से है। जी, ये उस्ताद रशीद साहब को हमने चंद लोगों ने बताया कि ये मसाइल हल होने चाहिए। उस्ताद रशीद साहब कह रहे थे कि मैं SP साहब के साथ भी मीटिंग करूँगा और मुतलका SHO साहब से भी, और ये इनका कुला कम करेंगे। अच्छा, मेरा उस्ताद मोहतरम से सवाल है कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का फैसला किया है, तो उस बारे में मियाँ मीर कॉलोनी में क्या पोजीशन है? क्योंकि आप लोग इधर बेहतर समझते हैं कि आया इधर कोई गैर मुल्की तारकीन वतन मौजूद है, अफगान महाजरीन या इस तरह के इलीगल लोग तो नहीं रह रहे, क्या पोजीशन है इधर? शेख साहब, सब तो पहले गल है कि जिहड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया और ये बड़ी देर पहले कर लेना चाहिए, जिहड़ा कि बहुत लेट किया। और इन्ना नहीं होएगा कि साडी आबादी च बेशुमार ना लोग कूड़ा चुकन आते थे, जिहड़े कि सैकलों के जो ऐलान होया वो नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ना कि जिवें या तो चले गए ने या गैब हो गए। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਖਵਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 5 ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ 3 ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, 2 ਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਵਾਏ ਔਰ 5 ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਟੈਂਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 34 ਗਲੀਆਂ ਨੇ, 34 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ। ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਟੈਂਕੀ ਕੋ ਕਰ ਹੈਗੀ? 33 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਸੀਸੀ ਟੋਟਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਪ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਲਕ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਦਾ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਐਸਾ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਲ ਰਿਗਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਦਖਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ? ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਔਲਾ ਤੇ ਫੱਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਫੱਟੀਆਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੱਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ कुछ दरपेश ने तो वो जरा प्लीज दसो सानू। बिजली दे मसाइल अभी आपने बात की है जी मियां मीर हॉस्पिटल की ना, इत्तफाकन मैं 29 जो था ना उस डेट को मैं गया हूँ सुबह 3 बजे के करीब। मेरे वो ऐसे कट लग गया, ये कैमरा अगर दिखा सके ना आपका, तो मेरे कट लगा। मैं 3 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने कहा जी इस पर स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग यूनिट में गया, वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। दोबारा आके उनको कॉल की, उन्होंने जाके दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से एक ऐसे लेजी सा बंदा निकला, तो बिल्कुल उस ना मदहोश हालत में। उसे बताया कि ये कंडीशन है, उसने देखा तो बड़ी ना वो धीमी सी आवाज़ में। मैंने फिर डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब किसी और को कह दें। कहते नहीं, आप बैठे हैं, वो स्टिच करता है। जब आके उसने स्टिच करना शुरू किए ना जी, लगाया उसने पहले ग्लव्स अपने राइट हैंड पे पकड़ा, सीजर पकड़ी उसने, ट्वेजर नहीं साथ पकड़ी उसने। उसके बाद उसने जैसे ही ऐसे वो नीडल लगाई है तो दूसरे हाथ से जिसपे उसने ग्लव्स नहीं से पहने उस हाथ से नीडल आगे पकड़ ली। मैं फौरन चलाया, मैं कि यार बगैर ग्लव्स के आपने नीडल कैसे पकड़ ली, स्टिच कर रहे हो आप?
बाहर का वो ना जी बंदा पीछे से दूसरा आया, उसने कहा यार आप स्टिच लगाएं, छोड़े इनको, जाने दे। उसने 3 स्टिच लगाए। जरा ये कैमरा देखिएगा कि कट लगा है उससे तकरीबन थोड़े से फासले पे, जो कट लगा हुआ है, कट लहदा स्टिच उसने कट से लहदा ही लगा दिया है। अब वो खुद ग्रो कर रहा है। हालत इनकी ये, डॉक्टर साहब को आके मैंने कॉल की, डॉक्टर साहब ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। मैंने कहा जी इसका नाम क्या, बंदे का उन्होंने नाम नहीं बताया। मैं 3:15 बजे हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा लें। मैं 3:15 बजे वहां से हॉस्पिटल से थाना गया हूँ, जाके वहां पे रिपोर्ट दिया है। मेरे हाल उनका नाम शायद गालबन शहजाद हैदर साहब था, ASI थे। उन्होंने दरखास्त लिखी है, मेरे साथ आके हॉस्पिटल उनसे बात की डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने कहा जी माजरत कर लेते हैं इनसे, जो भी आप कहते हैं ये करके ना आप अपना दोबारा जो है ना जी वो ऊपर अपनी ड्रेसिंग वगैरह कराएं। मैं कहा यार ड्रेसिंग तो मैं आपसे बेहतर कर सकता हूँ, मेरे खानदान में 9 डॉक्टर हैं, मकसद तो ये था मैंने स्टिच करवाने थे। वो स्टिच उसने कहा जी कर दिया। खैर उसने पट्टी शट्टी ऐसे दबा के ना मैंने तो आ गया, आके जो चला गया। मैंने 3 दिन बाद आया, जब दोबारा मैंने वो पट्टी खोली तो पता चला जनाब कि वो तो स्टिच उसने कर ही नीचे दिए हैं। उस कट के ऊपर आप चेक करें, ये कैमरा दिखाता है अगर आपको ना, कट लहदा लगा है, स्टिच उसके पीछे लगे हुए हैं लहदा ही, कट को उन्होंने कवर ही नहीं किया। तो ये हालत है यहाँ पे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी हमारे माशरे का ही हिस्सा है ना, तो जो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन अदारों से ही होती है। आप ये बताएं कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो हॉस्पिटलों के भी दौरे कर रहे हैं, अंडर पासिस वगैरह भी, आपकी अपील की और है? थाना कचहरी में भी जा रहे हैं, थाने में के भी विजिट किए हैं, हवालातों में, यानी कि कैदियों के मसाइल भी सुन रहे हैं, भागदौड़ तो वो लगे हुए हैं। अच्छा मेरा सवाल जो है वो ये है कि आपको मोहसिन नकवी में और शहबाज शरीफ में कोई डिफरेंस नजर आया है? फर्क तो जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, काम कर रहे हैं। वो भी रेड कारपेट पे ग्रेवयार्ड जा रहे हैं फातिहा खानी के लिए। देखा ही होगा आपने भी, 2 दिन पहले बड़ा तहलका मचा हुआ था सोशल मीडिया पे। अपनी अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं। मसला ये है कि बजट जो है ना हमारा, वो कहाँ से आना है इसकी फिक्र नहीं होती। जो पड़ा है उसको लगाना कैसे है, दाएं बाएं खर्च करना है, यही बात है। जो सीवरेज के सारा काम हो रहा है, अगर ये बजट कहीं और अच्छे काम पे लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ा नाप तोल के काम हो। अपने घर में नहीं हम ऐसा करेंगे फजूल खर्ची, कोई भी किसी का भी घर चेक कर लेना, किसी के घर में कभी ऐसे फजूल खर्ची होती है कि आपने अगर पेंट करवा दिया तो कहीं यार फिर करवा दो, सीवरेज ठीक चल रहा है फिर कर दो, कभी भी नहीं करेंगे। जो नया काम होने वाला वो करेंगे। सिर्फ ये खिलवाड़ हम अपने मुल्क से, अपने इलाकों से करते हैं दिखलावे के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मसले मसाइल इधर बहुत हैं भी, तो होते भी रहेंगे, मसलों का हल भी होता रहेगा, ये तो बात नहीं। असल इशू जो है ना यहाँ पे गैस का हमारा, ये गैस इधर नहीं आ रही। उस्ताद ने 2 साल हो गए हैं यहाँ पे एफर्ट की है, उन्होंने ये लाइन के साथ तक गैस की खुदाई करवाई है, जो कांगड़ियों का महला वहाँ तक आ गई है। हमने वो उस्ताद ने बड़ी कोशिश की, एफर्ट की, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो वो काम भी सियासत की नजर हो गया, रुक गया। उनके बंदों ने कहा जी हमने अगर ये गैस किन के बंदों ने कहा? ये नवाज शरीफ के सपोर्टर से, नून लीग के उन्होंने मेरी बात हो रही थी 1 महीना पहले, ये इधर बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा ये अगर हम गैस आने देते तो इसका जो एडवांटेज था ना वो उस्ताद को जाता और उसकी पार्टी को जाता। इसलिए हमने काम रखवाया। मैं कहा यार बात ये है कि आप इसका इंसेंटिव ले लो, आप अपनी तख्ती लगा लो, आप अपने बोर्ड लगा लो, लेकिन जो काम हो रहा है उसको तो होने दो भाई। ये हमारा इज्तिमाई मसला है, एक आदमी का काम नहीं है। तो उनको आप कहते हैं कि जी आप इनको छोड़े, गैस को करवा दो। मैंने कहा, हमने तो कहा ये अभी 6 माह हुए हैं, सड़कें गलियां बनी हैं सारी, 6 माह हुए हैं। उस्ताद ने 26 गलियां तकरीबन बनाई हैं, ये सड़क भी बनाई है, गलियां भी बनाई है। अभी वो खुदाई शुरू हो गई है। हमने नहीं बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है आपके पास आपके बाप का पैसा है, आप लगाओ जहाँ पे लगा रहे हैं। कितने अर्से से ये गैस का प्रॉब्लम है? ये गैस का इशू आ रहा है जी 10, 20, 15 साल हो गए तकरीबन। तो उस्ताद ये बेहतर बताएंगे, इन्होंने बड़ी एफर्ट किया है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है, सारा केस भी किया है, जीते भी हैं। लेकिन उन्होंने भी उस्ताद को यही कहा कि आप उनके साथ मिलके काम कर लें। अल्लाह बेहतर जानता है, उस्ताद को इसका सारा मामला का पता है, उस्ताद को पता है, उनके पास सारी फाइलें हैं। हम ये नहीं कहते कि यार हमारी वजह से ये काम हो, हम कहते हैं आप ही करवाएं, लेकिन इज्तिमाई काम है, इसको दूसरों का तो नुकसान ना करें आप भाई। जो गरीब आदमी है, जो न्यूट्रल है, हमारे सारे ये जो वादी है यहाँ पे 4000
8,000 वोट है, वो उसका पीटीआई का तो नहीं है, उसमें और भी लोग हैं। इधर वो टीएलपी के भी हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, कलीम खान के भी हैं। यहाँ पे सीरियस जो है वैसे तो पीटीआई की है। इधर आप इधर कैमरा लेके आप गलियों में चले जाएं, चेक करें आप जाके, हम इधर ही बैठते हैं, हम चले ये बंदे पीटीआई के होंगे, आप इधर से चेक करें किसी से, आपको यहाँ 90% लोग मिलेंगे। लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खुदाई का काम 2-2.5 करोड़ रुपया इनको ये पैसा मिला है, ये गैस पे लगा देते, गैस ले आते, ये इधर टैंकी बना देते, कोई ऐसा काम कर देते जो किसी अवाम को कोई फायदा होता। ये सहूलत तो लोग पहले भी ले रहे थे। यही बात, वो नाले के जो उस्ताद है वो बनाए है, आए दिन गाड़ियां आती हैं, जो कोई मसला होता है उस्ताद करवा देता है। लेकिन अभी तो वो काम हो रहा था, अगर ना भी होता 5 साल और ना होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन वो पैसे खुर्द करने थे कि इधर लगाने हैं, ये गंद डालना ही डालना है हमने, तो वो डाल रहे हैं। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, आप करें, आबादी में कर रहे हैं। लेकिन तो बात ये तो देखे ना, अब जो मैं काम करवाऊंगा वो परफेक्ट होगा, दूसरा करवाएगा, ये हमारे है, इसमें बात की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने जो काम करवाया उसके ऊपर भी लोग नुक्स निकाल सकते हैं। मेरा उस्ताद जी आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई पार्टी का इजाफा हुआ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, और उसके सदर जनाब अब्दुल अलीम खान साहब हैं। और मेरे सवाल करने का मकसद ये है कि इस इलाके से, चूंकि वो मुंतखब एमपीए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और इस इलाके में उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, उनके असरार नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इधर फिल्ट्रेशन प्लांट आप बता रहे थे, और कोई गालबन डिस्पेंसरी भी बनाई हुई है, और उसमें अच्छी क्वालिटी की अद्वियात भी दी जा रही हैं। और इधर मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे मियाँ मीर कॉलोनी में, जिनको हर माह इमदाद भी मिल रही है, चाहे वो इलेक्शन थे या नहीं थे। आप अलीम खान साहब की ज़ात के बारे में और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहले ना मैं जरा थोड़ा सा सुई गैस के लिए बात करूंगा, वो सबूत के साथ। जो सुई गैस का महकमा मैंने 1.5-2 साल ना स्ट्रगल की है, उसका सबूत है कि ये चेक अगर कैमरा दिखा सके तो ये 22 लाख का चेक है जो सेफ सिटी को एलडीए ने दिया है, ताकि रोड कटिंग में उनका ना कोई प्लांट आ रहा था सेफ सिटी का। इसके बाद एक और चेक है, वो 7 लाख का है, ये तकरीबन 6 लाख कुछ का है। ये हमने एलडीए को दिया है रोड कटिंग का, जो उनकी सड़क डैमेज होनी थी। ये जफर अली रोड से ये मियाँ मीर कॉलोनी तक आनी थी। ये हमने सारे पैसे भी जमा करा दिए। सब कुछ होने के बाद काम भी शुरू हो गया, जिसका इफ्तिताह भी हो गया। जब मार रोड को क्रॉस कर लिया, आगे हम आए हैं, उसके बाद कुछ लोग यहाँ से गए हैं, जाके उन्होंने जोरावारी, ताकतवर लोग थे, अप्रोच वाले लोग थे, उन्होंने अप्रोच करा के काम बंद करवा दिया। उसके बाद हम चले गए मोस्पे वाला में, ये कैमरा दिखा सकता, वहां से मैं केस जीता हूँ। इनके कहने से भी उन्होंने आज तक कैब लेन नहीं डाली। ये सबूत है। इसका एहतसाब 8 फरवरी को कर लीजिएगा वोट की ताकत से। अगर किसी ने सियासी मसलियत के तहत अपना लोगों को मुसीबत का सामना तो लोगों को करना पड़ा है ना, अवाम को करना पड़ा है। ये अवामी नोयत का काम था। इसका एहतसाब 8 फरवरी को कर लेंगे। मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूं। उधर ही आपको जवाब देता हूँ। अब मैं सुई गैस के लिए हाई कोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये इनसे भी वो नहीं डरे। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मियाँ मीर कॉलोनी में गैस लाइन कैब नहीं आ जाएगा। लो जी, सबसे बड़ी आपको ये कैमरे के सामने गवाही है। अब मैं जो आपने बात की है कि अलीम खान साहब की, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ग्रेट मैन आदमी है। ये जो फिल्टर प्लांट लगे हैं ना, उस वक्त तो इनका वो हल्का भी नहीं था, उन्होंने मेरे कहने पे लगवाए हैं। ये जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उनका उस टाइम बनाया जब उनको पता भी नहीं था मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। ये वो ऐसे आदमी है, वो लालच में ये काम नहीं उन्होंने करवाया। ये दोनों फिल्टर प्लांट और ये डिस्पेंसरी उन्होंने पहले बना दी थी उस हल्का बंदी में। ये हल्का उनके एरिया में नहीं था। तो आप भी अल्लाह की मेहरबानी से अगर मैं उनको कोई काम कहूँगा, वो जो इंसान के बेहतरी के लिए अच्छा वो करते हैं। तो आज पुराना तल्लुक लग रहा है आपको?
पुराना तलक नहीं, अच्छे आदमी है, काम कराने वाले आदमी है अलीम खान साहब, ये सारी दुनिया जानती है। तो अगर आप मेरा सवाल था कि जब ये जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो मेरी पार्टी नहीं है, वो मेरी पार्टी नहीं है। आपने अलीम खान साहब के मतलब पूछा, मैंने बताया कि वो जितने काम इस तरह तो मुस्लिम लीग नवाज भी आपकी पार्टी नहीं है, फिर आप उसके खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? कोई आप अपने कमेंट्स दे दें ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हमायत करें या उसकी कि मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान की सियासत में एक पार्टी का इजाफा हुआ, उसे आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, पार्टियां तो मुल्क में बनती रहती पार्टी हैं, तो उन्होंने कह के दिया कि पार्टी मेरा तो मुल्क पार्टी में बनती रहती है, ये कोई नई नहीं बनी पार्टी, तो एक पेशावर में भी बनी। साजी अगर आपको वो दावत दें कि हमारे साथ शरीक हों, शामिल हों, तो होंगे आप? ये दोस्त मेरे सारे, इन सबसे पूछूंगा, जहाँ कहेंगे मैं चले जाऊंगा। मेरी पार्टी ये है, मेरी पार्टी तो ये है। जितनी तालियां इन्होंने बजाई हैं, आपने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया, भाइयों ने उस्ताद रशीद जिंदाबाद नारे लगाना शुरू कर दिए। जब आपने कहा कि इस इलाके में अलीम खान का हल्का भी नहीं था, 2 फिल्ट्रेशन प्लांट और डिस्पेंसरी बनाई, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे अलीम खान काम अच्छा, चाहे सरदार यार सादक करे, अलीम खान करे, अवामी मफाद के काम की हम हमेशा हमायत करते रहेंगे कि जो लोगों के लिए हो। तो दिल को और दिमाग को खोलें कि ठीक है, आपके वोट आपका हक है, आपका इख्तियार है, जिसे मर्जी दे। मैंने अपने दोस्तों से अभी अपने दोस्त इकट्ठे करने, ये तो इकट्ठे नहीं है, मैं 100 200 250 मेरे दोस्त इकट्ठे होंगे, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे अलीम खान की तरफ पार्टी में चले जाओ, मैं चले जाऊंगा। वो कहेंगे नून लीग में चले जाओ, चले जाऊंगा। वो कहेंगे इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़ा रहूंगा। ये मेरा प्रोग्राम है। अच्छा जी, ओपन है माइक है, किसी और को कोई मसाइल दरपेश कोई बता सकता है हमें अपना ना, यहाँ पे कोई और इसके अलावा गैस का मसला है, टैंकी का बताया भाई ने, इसके अलावा जो सा बेरोजगारी है नौजवानों के लिए। अच्छा जी, ये जो बेरोजगारी है उस्ताद जी, ये आपके कंटोनमेंट में या अंडरपास का मसला वो बता रहे हैं। सर वो जो अंडरपास का मसला है ना, वो सबसे बहुत अहम है, क्योंकि एक दफ़ा शेख साहब ने वो बनवाई भी थी, उसके अलावा फिर एक आदमी उसके नीचे आकर मर भी गया था। वो शायद आबादी वालों को याद भी हो, मतलब कि वो जब पानी आया था बारिश की वजह से वो नाला भर गया था, एक आदमी की डेथ भी हो गई थी उसमें। तो इसलिए वो जो अंडरपास है वो हमारे लिए बहुत लाजमी है। साजी अंडरपास का वो बता रहे हैं मसला, तो ये आप बताएं ये अंडरपास क्यों नहीं बना अभी तक? अंडरपास भी ना अलीम खान साहब ने मंजूर कराया था, टैंकी भी उन्होंने मंजूर कराई। वो कुछ मसरूफियात उनकी होगी, यहाँ कोई पार्टी से उनकी आपस में कोई ऐसा हालात बन गए, वो उन्होंने नहीं बनाई, वो फंड वापस चला गया। अब हम अपील करते हैं, अल्लाह करे कोई नया आए। पता चला था कि हमारे वजीर आला साहब इधर आए थे, वो चेक करके गए हैं, अल्लाह करे वो बना दे, मुस्लिम लीग नून बना दे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। अगर कल को कोई ऐसा बंदा आया था जो हमारी सुनने वाला, हम उनके पास जाएंगे, कोशिश करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए, क्योंकि उधर मौतें होती हैं, जब बारिश होती है वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो बन जाएगा तो हमारी बादी इंशाल्लाह बेशुमार जो मसाइल ख़त्म हो जाएगा। साजी जो यहाँ पे जो हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूदीन बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा है, लग रहा है कि आप आइंदा भी आप ही यहाँ के अपना मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह। मैं तो कंटोनमेंट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जितना मेरा कंटोनमेंट बोर्ड, सीओ साहब, कमांडर साहब मेरा साथ देते हैं, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं वो काम उनसे ले लेता हूँ जो मेरी तवक्को भी नहीं होती, वो भी काम करता हूँ। साफ कहना कि पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वो तो अगर पाक फौज को जिंदाबाद नहीं कहना तो फिर फौज हम में से है। जिंदाबाद कहना, मेरा तो दफ्तर, मैं तो जहाँ जाता हूँ वो पाक फौज का ही दफ्तर है, तो वही मेरे काम करते हैं। जो अगर उनको जिंदाबाद नहीं कहना तो मैं किसको कहूँगा? नहीं जी, बिल्कुल पाक फौज जो आपके मुहावरे, एक बात मैं और जरूर कहूँगा, जो बाउंड्री है उन्होंने संभाली है, हमारा आप लोग नींद बड़े आराम से सोते। हमारा जो कैंट का एरिया है, मैंने वो नाला कवर करवा लिया। मैं यहाँ सादिक साहब को भी कहूँगा, उनका भी वो एरिया है बस्ती सैदन शाह, मैं वजीर आला को भी कहूँगा, वो इतना ही वो नाला है, खुदा के लिए अगर वो भी छत जाए तो हमारी बस्ती सैदन शाह के लोग गंद से दूर हो जाए।
मैं करवा नहीं सकता, इसके लिए मेरा एरिया नहीं है। अगर वो कैंट में होता मैं इंशाल्लाह ताला इस पाक फौज से ही काम करवाना था, नारा बंद करवाना था। अलीम खान की बात हो रही है, शेख उस्मान साहब ने की है। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं देना वो नून लीग की बजाय अलीम खान को दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सब आजमाए हुए हैं। आजमाए हुए को तो क्या आजमाना। इसलिए हमारा पहला जो मेन मिशन है वो ये है कि हमने पीटीआई को वोट देना है, और पीटीआई के अलावा अगर उस्ताद रशीद साहब की जो भी चॉइस बनेगी या जहाँ भी उस्ताद साहब जाएंगे, उन्होंने कहा कि जी जो मेरे दोस्त कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उस्ताद रशीद के साथ हैं। जो भी अक्सरियत का फैसला होगा और उस्ताद जी का फैसला होगा, इंशाल्लाह हम सब का वही फैसला होगा। मगर ये है कि पीटीएम और नून लीग ने जितना यहाँ पे हुकूमत की है उनसे मज़ीद तवक्को रखना ये बेवकूफ़ी है, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे। और रह गया सेवरेज का काम, या सादक करवा रहा है तो ठीक है, सेवरेज बनना चाहिए। वो यहाँ पे एमएनए के इलेक्शन जीते हैं, ये अगर इस कॉलोनी को वो सेवरेज दे रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। अगर वो नई पाइपलाइन और कोई मज़ीद बेहतर देना चाहते हैं, जैसे वो उन्होंने मियाँ मीर पिंड और बस्ती सैदन शाह में किया है सिलसिला, तो ठीक है, वो एमएनए है, वो हारे हुए को भी एमएनए है और जीते हुए को भी एमएनए है। वो काम करेंगे, पूरी कॉलोनी का उसमें मुफाद है। और मैं तो उनसे एक और गुजारिश करता हूँ कि भाई अगर आपका हाथ डलता है या आपने कोई रुकावट डाली हुई सुई गैस के मसले में, तो उसको भी भाई कंप्लीट होने दें। पब्लिक का जो है ना वो इशू है, और पब्लिक को जो है वो मिलना चाहिए रिलीफ, चाहे वो किसी तरफ से मिले। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और तमाम लोगों के साथ मैं ये यक ज़बान कहता हूँ कि इमरान खान भी जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना कि यहाँ पे जितने भी मसाइल दरपेश थे, और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 3 के कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर उस्ताद रशीद साहब ने भी आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं, और अवाम भी यहाँ की उनके साथ है और खुश है। अब मामला ये है कि यहाँ पे जो गैस का प्रॉब्लम है, पानी की टैंकी का प्रॉब्लम है, और दीगर 2-4 जो मुश्किल पेश आ रही है उनको, ये एक सरकारी सतह पे कुछ काम रुके हैं। कुछ सियासी पार्टियाँ आपस में इनकी जो तकरार रहती है उसकी वजह से ये रुके हुए हैं। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नई जगह पे अवामी डेरा लगाएंगे। हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।